एक गरीब पंडित था। उसकी पत्नी बहुत ही कर्कश थी, जो दिन रात ताने देती। पंडित खींचकर हिमालय भाग गया, तपस्या की। तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। पंडित ने तब अपना दुखड़ा रोया। भगवान ने हाथ ऊपर उठाया और एक शंख उत्पन्न हुआ। पंडित को देकर कहा, नित्य श्रद्धा से पूजन करना और कमाल देखना। पंडित घर की ओर चल दिया। यात्रा लंबी थी। कहीं नदी नाले में स्नान करता और प्रभु का पूजन करता। शंख फूंकता। शंख फूंकते ही एक असरफी गिरती तन से। 4 दिन में 4 असरफी हो गई। तब घर करीब था, मगर दोस्त का घर रास्ते में था। एक रात वहां बिताने की सोची। मित्र ने भी आओ भगत की। कुशल अक्षेम के बाद यात्रा का कारण पूछा। पंडित में खुशी खुशी किस्सा सुनाया। स्वर्ण मुद्राएं भी दिखाई, देविक शंख भी दिखाया। दोस्त की आंखें फटी रह गई। दिल में लालच आया। रात को पंडित जब सोया तो उसके झोले से दिव्य शंख निकाल कर मामूली शंख रख दिया। पंडित को क्या पता, सुबह यात्रा शुरू करने से पहले उसने पूजन कर शंख फूका। शंख से धू थू पू की आवाज आती रही। कान टन को तरस रहे थे। आखिरकार हार कर फूकना बंद किया और मित्र से विदा लेकर चल पड़ा। लेकिन घर नहीं, वापस हिमालय की ओर। पुनः तपस्या की। प्रभु प्रकट हुए तो 100 ताने दिए। कहा, ऐसा डिस्चार्ज शंख दिया कि 4 असरफी में ही पावर ऑफ हो गई। भगवान चकित हुए। कहा, डिटेल में समझाओ कि क्या हुआ है। डिटेल में जानते ही प्रभु ने आंखें बंद की और सीसीटीवी फुटेज में चोर को देखा। तो ये मामला है। प्रभु ने पंडित को नया शंख दिया, कुछ समझाया भी पंडित को, और पंडित वापस उसी दोस्त के घर पहुंचा। रात ठहरा, किस्सा बताया। प्रभु ने इस बार डबल दिव्य शंख दिया है। जितना मांगो वह देता है। डेमो देखोगे? मित्र ने कहा, अवश्य। पंडित ने विधि विधान से पूजन कर शंख फूका। दिव्य चिंगाड़ती हुई आवाज आई, क्या चाहिए? पंडित, एक असरफी दे दो शंख। मूर्ख, मुझे बुलाया है बस एक असरफी के लिए। अरे 1000 मांगता। पंडित, वाह प्रभु, 1000 में दे दीजिए। शंख हंसा, मूर्ख, मैं देवी शंख हूँ। तू मुझसे 1,00,000 मोहरे क्यों नहीं मांगता? पंडित, नहीं शंखदेव, अभी रहने दे। आज मित्र के घर हूँ। इतनी मोहरे ढोकर अपने घर ले जाना कठिन होगा। आप मुझे 1,00,000 मुद्राएं घर जाकर ही दे देना। शंख, ठीक है, जैसा तू कहे। शंख शांत पड़ गया। पंडित ने उसे झोले में रख लिया। इसके बाद पंडित खा पी कर सो गया। रात को वही हुआ जो होना था। दोस्त पुराने शंख को वापस रख नया वाला चुरा लिया। पंडित सुबह अपने घर को चला। पत्नी से मिला, बोला, देख चमत्कार, और पूजन कर शंख फूका। मुद्रा गिरी टन से। पत्नी ने पति को इठला कर देखा। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उधर मित्र के ने पंडित के जाते ही मित्र ने झटपट शंख निकाला और विधि विधान से पूजन कर शंख फूका। दिव्य चिंगाड़ती हुई आवाज आई। बोली, क्या चाहिए? मित्र, एक असरफी दे दो। शंख ने बोला, मूर्ख, मुझे बुलाया है बस एक असरफी के लिए। अरे 1000 मांगता। तब मित्र, वाह प्रभु, 1000 दे दीजिए। तो शंख, मूर्ख, मैं देवी शंख हूँ। मुझसे 1,00,000 मोहरे क्यों नहीं मांगता? मित्र, हाँ, मुझे 1,00,000 मोहरे दे दीजिए। अरे पापी, मैं देवी शंख, मुझसे 10,00,000 मोहरे क्यों नहीं मांगता? मित्र, वाह शंखदेव, मुझे 10,00,000 मोहरे चाहिए। शंख, अरे मूर्ख, मैं सवर्क का देवीय शंख, मुझसे 1,00,00,000 मोहरे क्यों नहीं मांगता? मित्र, जी हाँ, मुझे 1,00,00,000 मोहरे दे दीजिए। शंख, अरे अदम, छोटी सोच के कीड़े, मुझसे 20,00,000 करोड़ मांग। मित्र को गस आ रहा था। थूक निगल कर बोला, जी 20,00,000 करोड़ ठीक है। शंख अपनी रो में था।
दुष्ट अधम घटिया जीव 40 लाख करोड़ मांग। अब मित्र का धैर्य जवाब दे गया। वो चीखा, अबे जो देना है तो दे, 1 दे, 10 दे, 1000 दे, करोड़ दे, जो तेरी मर्जी, मगर दे तो सही। अबे दे। शंख कुछ देर तक अवाक था, फिर धीमे से पूछा, तुझे तो सच्ची मुच्ची यानी सीरियसली वाला पैकेज चाहिए? मित्र शंख को अज्ञान्य नेत्रों से घूर रहा था। शंख सीरियसनेस भाप गया, कहा, देखो मेरा नाम डोपर शंख है, देता वेता कुछ नहीं, मैं सिर्फ बातें करता हूँ। 1000 लाख करोड़ अरब खरब आंकड़े जपना ही मेरा गुण है। अगर तुम्हें सच में स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी तो तुम्हें पहले वाला शंख खोना नहीं चाहिए था। शंख शांत हो गया, मगर उसकी आवाज मित्र के कान में गूंज रही थी। मित्र, तुम्हें पहले वाला शंख खोना नहीं चाहिए था। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मोरल स्टोरी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।